नमस्कार। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, जुआ सट्टा इन सब के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक के पीछे जो है काफ़ी लोगों का रुझान रहता है। सभी लोग इसके प्रति आकर्षित रहते हैं क्योंकि हर कोई व्यक्ति कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखता है। मगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा भी लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा गवा भी देते हैं। तो हमने किस तरह से शेयर मार्केट के माध्यम से ज़्यादा पैसा कमाना है या नुकसान ना हो, उसके लिए क्या करना है उस पर बात करेंगे। कौन से प्लैनेट हैं जो इसके पीछे काम करेंगे, कैसे उनको ठीक रखना है, उनके लिए क्या जनरल रेमेडी है जो हर कोई कर सकता है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, और ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेमेडी, जो लगन चार्ट और वर्षफल को कंसिडर करके की जाती है, उसको किस तरह से आपने करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मून से। मून क्या है? मून हमारा लिक्विड कैश है। हमें जो डेली पैसे की प्राप्ति होती है वो हमारा मून से देखा जाता है। तो मून हमारा जैसे जैसे वर्षफल में अच्छा खराब होता है वैसे हिसाब से पैसे की हमारा आउटपुट देखने को मिलता है। राहु की बात करते हैं तो राहु क्या है? सडन का कारक। जब हम शेयर मार्केट या गैम्बलिंग के माध्यम से पैसा कमाते हैं तो हमें अचानक धन की प्राप्ति होती है एक ह्यूज मात्रा में। तो जब अचानक धन आता है तो अचानक वर्ड जो है वो राहु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और राहु क्या है? हमारे गैम्बलिंग का मेन कारक, शेयर मार्केट का मेन कारक। तो यहाँ पर राहु को कंसिडर किया जाएगा। थर्ड बात करेंगे मरकरी। मरकरी क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि जब हमारी सही डायरेक्शन में चलेगी, बुद्धि हमारी जब अच्छी होगी तो हम सही तरीके से एनालाइज करके पैसा लगाएंगे। जितना अच्छा एनालाइज करेंगे उतना ज़्यादा गेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मरकरी जो है वो हमारी बुद्धि है, राहु उसमें आने वाले विचार हैं, चंद्रमा क्या है? हमारा पेशेंस लेवल है, यानी कि धैर्य है। ये तीनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति 101% शेयर मार्केट हो या गैम्बलिंग हो, वहाँ से अपना कैरियर एक अच्छा खासा बना लेता है। और जो कोई व्यक्ति इस लाइन में जाके कैरियर बनाता है, ये तय है कि इस लाइन में जिसको इंटरेस्ट आ गया या जिसको ये सूट कर गई, उसको और कोई काम कभी समझ में आएगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे जाकर आदमी एक बहुत बड़ा धन की प्राप्ति कर सकता है, ये आप सभी जानते हैं। इन तीनों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जुपिटर, बृहस्पति। अब बृहस्पति देव क्या है? हमारी किस्मत के कारक। तो जब हमारी किस्मत अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो कितने भी आप बुद्धिमान हो, कितने भी आप पॉजिटिव सोचते हो, कितना भी आपके अंदर पेशेंस लेवल हो, ये तीनों के तीनों ही बेकार हो जाएंगे। तो इन सब के ऊपर क्या आ गया? जुपिटर। जुपिटर क्या है? सभी हमारे 9 प्लैनेट्स के गुरु, बृहस्पति देव, गुरुदेव। तो गुरुदेव का कुंडली में स्ट्रांग होना जरूरी है। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी रेमेडीज की जाए जो इन चारों ही प्लैनेट्स को एक साथ ठीक करके चलें, ताकि आप अगर इस लाइन में जाते हैं, और ये बात आप तय मानिए कि जो रेमेडी आपको मैं यहाँ पर एडवाइस करूँगा, उन रेमेडीज़ को जब आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर देंगे और लगातार उनको फॉलो करेंगे, ये नहीं है कि 10-5 दिन करा और उसके बाद छोड़ दिया, लगातार उसको कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे बिना कोई दिन गैप करे, तो आपको अवश्य ही ये प्लैनेट्स ठीक होते दिखाई देंगे। और जब ये ठीक होते दिखाई देंगे तो उस डायरेक्शन से, शेयर मार्केट से जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट अवश्य दिखाई देगा। अब यहाँ पर मून को ठीक रखने के लिए बहुत सिंपल सी रेमेडी है। आपने अपने घर में किसी चांदी के गिलास में या कांच की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में गंगा जल भरकर एक सिल्वर का स्क्वायर पीस डालकर अपने नॉर्थ ईस्ट में रख दें। दूसरा, आपकी मदर, क्योंकि चंद्रमा क्या है? मन का कारक, मदर का कारक। तो अपनी मदर की जितनी सेवा कर सकते हो, माँ की जितनी सेवा कर सकते हो सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि आपने लाभ प्राप्त करना है। तो आपके दिमाग में ये रखिए कि मुझे तो पैसा कमाना है। तो पैसा लिक्विड कैश है, वो मून है। तो सभी चीज़ें ये मून से देखी जाती है। तो जब मून को आप ठीक करेंगे, मून की कारक चीज़ों की सेवा करेंगे, तो यहाँ पर उसकी जो अदर कारक चीज़ें हैं उनकी प्राप्ति आपको ऑटोमेटिकली होनी स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे काम कुछ भी करें। राहु की बात करते हैं तो राहु क्या है? हमारी पॉजिटिव सोच। राहु जब खराब होता है तो मन में नेगेटिव विचार आते हैं, हमें हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए।
कि जो कुछ कर रहा है ईश्वर कर रहा है, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। और जब राहु नेगेटिव सोच ला देगा तो आपको क्या लगेगा कि ये मेरे भाई ने मेरे लिए ऐसा किया, मेरे दोस्त ने मेरे लिए ऐसा करा, फलाने ने ऐसा करा, वो मेरे लिए ऐसा कर देगा, ये मैं उसको ऐसा कर दूंगा। एक बात आप समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते और कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। तो जब ये बात आपके दिमाग में समझ में आ जाएगी, बैठ जाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सोच अपने मन में बना लेंगे कि जो कुछ करने वाला है वो ईश्वर है। तो हमेशा इस बात पे टिके रहिए कि जो कुछ करने वाला ईश्वर है। जो जीवन में हो रहा है, तो सामने वाला जो प्राणी है वो तो एक माध्यम मात्र है, वो सिर्फ एक मोहरा है। क्योंकि गेम कौन खेल रहा है? ईश्वर। तो वो जो गेम खेल रहा है उसने आप सबको एक मोहरा बना रखा है, इसको इससे करा दिया, इसको उससे करा दिया। तो आपको उन चीज़ों में नहीं पड़ना है, आपको ये सोचना है कि जो भी कुछ हो रहा है मेरे प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। और आप पिछली वीडियोस में अपने लगन चार्ट के अकॉर्डिंग अगर सब चीज़ों को मैच करेंगे, जो वर्षफल के अकॉर्डिंग बताई है, जो आपका 100% ट्रू फैक्ट वाली वीडियोस बना रखी हैं, वहाँ पे जाके आप चेक करेंगे तो आपको सब चीज़ें मैच होती दिखाई देंगी। तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी काम करती कैसे है। तो यहाँ पर मरकरी राहु की बात कर रहे थे, तो राहु पॉजिटिव सोच है। राहु क्या है? हमारे स्वीपर है। राहु क्या है? हमारे घर में जंग लगा सामान है, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक बंद पड़े आइटम हैं उनको घर में ना रखें, जंग लगा सामान आड़ कबाड़ घर से हटा दें। तो यहाँ पर आपका राहु अगर खराब होगा तो ये सारी चीज़ें आपके घर में देखने को मिलेंगी। तो जब इनको हटा देंगे तो आधी रेमेडी तो वैसी होगी। इसके अलावा मरकरी, अब मरकरी क्या है? हमारी बहन बेटी बुआ है। मरकरी क्या है? व्यापार है। मरकरी क्या है? बुद्धि है। तो इन तीनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करें? तो यहाँ पर बहन बेटी बुआ का मान सम्मान करें, जब घर में आए तो उनको मिठाई देके विदा करें, उनसे किसी प्रकार का कोई विवाद ना रखें, वाणी को अच्छा रखें, क्योंकि वाणी क्या है? हमारी कन्वेंसिंग पावर क्या है? मरकरी है। तो जब आप मरकरी को ठीक रखेंगे, किसी को अपशब्द ना कहें, क्योंकि जब भाषा खराब होगी तो इट इज द सिम्टम्स ऑफ बैड मरकरी। मरकरी जब कुंडली में ठीक होगा तो सिंपल सा रूल है जो आपको पहले ही बताया है कि जैसा मरकरी वैसा राहु, कुंडली में जैसा बुध होगा वैसा राहु अपने रिजल्ट देगा। तो बुध को ठीक रखने के लिए आप सिंपली क्या रेमेडी करें? 2 मुट्ठी हरी मूंग रोजाना रात को पानी में भिगो दें और नेक्स्ट डे पक्षियों को डालें। अब जब पक्षियों को आप मूंग डालना स्टार्ट करेंगे और इसको लगातार फॉलो करेंगे, घर की छत में डालिएगा, बाहर कहीं भी डालें, जब डेली आप ये काम करेंगे तो ये मरकरी आपका ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। आप किसी प्रकार का व्यापार करते हो या आपकी बहन बेटी बुआ अगर किसी कारण से जीवन में परेशान है, तो इट इज द सिम्टम्स ऑफ आल्सो बैड मरकरी, क्योंकि मरकरी इनका कारक है। मरकरी जब भी कुंडली में खराब होगा तो बहन बेटी बुआ जीवन में किसी न किसी कारण दुखी रहेंगी, किसी न किसी परेशानी में होंगी, हेल्थ इशू होंगे, वेल्थ इशू होंगे, या उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी। तो आपने इन बातों को समझना है कि मेरा कौन सा प्लैनेट्स किस तरह से काम करना है। मून खराब होगा तो मदर के हेल्थ इशू होंगे, मदर परेशान होंगी। राहु खराब होगा तो अचानक जीवन में बाधाएं उत्पन्न होंगी, काम रुक रहे होंगे, परेशानी आ रही होंगी, अचानक बीमारी, अचानक एक्सीडेंट, ये सब राहु है। मरकरी का आपको बता ही दिया। बात करते हैं किस्मत के ग्रह जुपिटर की। जुपिटर क्या है? जुपिटर को कैसे ठीक रखते हैं? जुपिटर को ठीक रखने के लिए जुपिटर क्या है? पीपल का पेड़। जुपिटर क्या है? हमारे घर के बुजुर्ग। बुजुर्ग कौन हो गए? हमारे पिता, हमारे दादा। उनकी सेवा करें, उनसे झगड़ा ना करें। उनके हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, जुपिटर कुंडली में कहीं ना कहीं खराब चल रहा है, आपको जीवन में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जुपिटर खराब चल रहा है, किस्मत की मार है, जीवन में दुख बने हुए हैं, तो शनि खराब चल रहा है। तो जुपिटर जब भी खराब होता है, तो जुपिटर के टॉपिक में आपको बताया था जब जुपिटर 12 हाउस के बारे में बात करी थी कि जुपिटर जब भी कुंडली में खराब होगा अपना इफेक्ट शनि के थ्रू देगा। अब इस बात का लॉजिक क्या है? किस्मत का कारक ग्रह कुंडली में खराब हो गया, किस्मत खराब हो गई, किस्मत खराब हो गई तो क्या हो गया? जीवन में दुख आएंगे। दुख का कारक कौन है? शनि है। तो लॉजिक बिहाइंड दिस जुपिटर का क्या है कि जुपिटर जब खराब होगा तो अपना इफेक्ट सैटर्न के थ्रू देगा। तो उसका लॉजिक सिंपल सा ये है कि जब किस्मत खराब हो जाएगी, दुख आएंगे तो शनि एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपने जुपिटर को कैसे ठीक रखना है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने पहले कई वीडियोस में बताया है। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस बात को समझ जाएं, और जो चीज़ आपको बता रहे हैं वो एक बार आप एक साल ट्राई करके देख लें। इतने साल बीत गए जिंदगी के, कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे पूजा पाठ करा लेंगे, कुछ नहीं हुआ, मगर जो आपको बता रहा हूँ उसको ट्राई करके देख लें। जुपिटर को ठीक रखने की 2 रेमेडी, वेरी सिंपल। क्या है? डेली आपने पीपल की सेवा करनी है। पीपल कहीं भी हो, पीपल कहीं भी हो,
अब पीपल कहीं भी मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि पीपल मिले ना, तो पीपल के पेड़ में जल डालते रहें, संडे को छोड़कर बाकी अदर डेज में किसी भी टाइम आपको मौका मिले, आप जा रहे हैं कहीं, आपको पीपल का पेड़ दिख गया, टंकी से पानी लिया, डाल दिया। कहीं मंदिर है आसपास, वहाँ पीपल का पेड़ है, मंदिर गए, वहाँ मंदिर से पानी लिया, पीपल में डाल दिया। पीपल की सेवा करना स्टार्ट कर दिए, जुपिटर आपका कुंडली में कहीं भी कैसा भी है, कैसे ही प्रतिनिधि बना हुआ है, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। जीवन के स्ट्रगल आपके कम होते दिखाई देंगे, क्योंकि किस्मत जब तक साथ नहीं देगी, बाकी फिर आप किसी भी तरह का गेम खेल लें, रिजल्ट जीरो, लॉस से लॉस बियर करेंगे। तो इसको, इन तीनों को, क्योंकि जब आप मरकरी को ठीक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, कि जैसा बुध वैसा राहु। चंद्रमा को ठीक करेंगे तो पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा, उतावलापन खत्म हो जाएगा। किस्मत को ठीक कर लेंगे तो किस्मत जब चमकती है तो घर बैठे मन में इस तरह के विचार आते हैं कि मैं यहाँ नहीं, इस काम पे जाऊँ, या आपके घर के बैठे बैठे ऐसी ऑफर्स आती हैं कि आपको घर बैठे ही काम मिल जाते हैं। तो इन प्लैनेट्स को समझना है। जनरल रेमेडी आपको जो अभी बताइए, इनको फॉलो करना है। जुपिटर के लिए माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाना डेली, बिना किसी नागा के, और दूसरा पीपल की सेवा करना, और घर के बुजुर्गों का मान सम्मान करना। घर के जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं, उनका पालन करना, उनका अनादर नहीं करना। धर्म स्थान की सेवा करना, 15-20 दिन में, महीने में कभी मंदिर चले जाएं, वहाँ की सेवा कराएं। आप दूसरे धर्मों में देखिए, सिख धर्म के अंदर कितनी अच्छी बात सिखाई गई है कि वो लोग गुरुद्वारे जाते हैं, घर में कोई पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, बड़े से बड़ा आदमी भी वहाँ जाके सेवा करता है। अदर धर्म की बात करते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो या आपका मोमनस हो, उन सभी के धर्मों में वो जाते हैं, मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, डेली मंदिर में जाकर, वहाँ मस्जिद में जाके माथा टेकते हैं। इसी तरह आपका चर्च में लोग इकट्ठा होते हैं तो अपने धर्म स्थान को पकड़े रखते हैं। धर्म स्थान को जब तक आप पकड़ के रखोगे तब तक ही आप जीवन के अंदर तरक्की करोगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ पर इन प्लांट्स को आप इन रेमेडीज के थ्रू ठीक रख सकते हैं, जीवन में हमेशा ठीक रख सकते हैं। अगर बात करते हैं स्पेसिफिक रेमेडी की, तो उसका एक ही तरीका है, आपने अपना लगन चार्ट उठाना है, लगन चार्ट के अकॉर्डिंग इन प्लांट्स को चेक करना है कौन सा कहाँ बैठा है। सपोज कीजिए किसी का जुपिटर जो है कुंडली के 10th हाउस में है, तो 10th हाउस के जुपिटर की आपने वीडियो जाके चेक कर लेनी है कि जुपिटर इन 10th हाउस। वहां पे सब बताया गया है कि आपका जुपिटर 10th हाउस में नॉर्मली अच्छा नहीं माना जाता है, मगर वहां पे गुड और बैड दोनों कंडीशन बताई गई है। तो आपने चेक करना है कि मेरा जुपिटर 10th हाउस में किस कंडीशन में है। तो आपने ये चेक करना है कि बाय बर्थ मेरे ये चारों प्लैनेट अच्छे हैं या खराब हैं। अब इनमें से 3 अच्छे हैं, 1 खराब है, या 2 अच्छे हैं, 2 खराब है, तो उनको ठीक कैसे रखना है, उस बात को आपको इनकी वीडियोस में जाके समझ लेना है, क्योंकि वहाँ पर प्रिकॉशन और रेमेडीज दोनों बताई गई हैं। मगर प्रिकॉशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिकॉशन जो है जो 10th हाउस के जुपिटर के लिए बताई है, तो उस प्रिकॉशन को तो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो क्या सावधानी कि ये काम नहीं करना। और जब जो बात बताई है वो 100% मैच होगी जब जुपिटर 10th हाउस या किसी भी हाउस पे की वीडियो जैसे भी आपका प्लेलिस्ट है जाके देखेंगे। आपने वही काम बंद कर देना है जिस काम के लिए वहाँ पे मना किया गया है। कि जुपिटर 10th हाउस में ऐसा व्यक्ति को बीमारी होती है कि लोगों को ज़्यादा भला करने की, और कहा गया है कि जितना लोगों का भला करेगा उतना जीवन में दुखी रहेगा। तो भैया मत करो। ऐसे व्यक्ति वाद होती है कि जहाँ उनका वर्किंग प्लेस होता है वहाँ पे जाके ये पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं। अब वो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं और जितनों के होगा जुपिटर 10th हाउस आप चेक कर लीजिएगा। अगर जॉब करते हैं तो मैंने बहुत सारे केस देखे कि मैंने कहा आप वर्किंग प्लेस से पूजा पाठ करते हैं क्या? हाँ जी करते हैं। जहाँ जॉब करते हैं वहाँ जाके कोई मंत्र जाप करेंगे मनी मन, या कोई ना कोई धुन लगा के रखेंगे भगवान की और अपना काम करेंगे। नहीं करना। तो इन बातों के लॉजिक को समझना है। जब लॉजिक समझ जाओगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी कि जो काम आप कर रहे हैं, यानी कि जो नहीं करने वही काम आपके प्लांट्स आपसे करवाएंगे क्योंकि वो खराब है। तो उनको ठीक कैसे करना है? प्रिकॉशन से। रेमेडीज कैसे की जाएगी? वो हमेशा वर्ष फल के अनुसार की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जुपिटर 10th हाउस के लिए कोई रेमेडी बताइए कि 10 तांबे के सिक्के आप बेपरवाह कर दो। तो आपने देखा मेरा जुपिटर 10th हाउस में लगन कुंडली में प्लेस्ड है, वीडियो देखते साथ ही गए अगले दिन और तांबे के 10 सिक्के खरीदे और जल प्रवाह कर दिए। ऐसा करेंगे तो उससे आपके उल्टे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन दोनों में से क्या चीज़ है कि रेमेडी को तो हमने छोड़ देना है,
क्योंकि लगन चार्ट में कहाँ बैठा है, उसके रेमेडी को एकदम ही समझना है। केवल वहां पे किस बात के लिए मना किया गया है उस बात को फोकस कीजिए। तो अपने 9 के 9 प्लांट्स के लिए मैं तो एडवाइस दूंगा कि आप एक लिस्ट बना लीजिए कि मेरा ये यहाँ बैठा है, इस काम को करना है, इसको नहीं करना, उसको अप्लाई कर दिए जीवन में। आपका बर्थ चार्ट कितना भी खराब क्यों ना हो, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ। रेमेडीज के लिए वर्ष फल के टॉपिक आपको कराए गए हैं, उसमें बताया गया कि रेमेडीज को करना कैसे, समझना कैसे है, और उन सब चीज़ों को छोड़ भी दीजिए, आप केवल इन्हीं चीज़ों को फोकस कीजिए। क्योंकि अगर इस चीज़ को पकड़ के नॉलेज है तो कीजिए, वरना केवल प्रिकॉशन यहाँ के हिसाब से फॉलो कीजिए, इन जनरल रेमेडी को कीजिए। 101% आप लाइफ में चेंज देखेंगे, महसूस करेंगे। मगर 6 महीने लगातार कर लीजिए और फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला। नेक्स्ट वीडियो लव मैरिज के टॉपिक पे ले लेते हैं या देखते हैं। चलिए आप सजेस्ट कीजिएगा। कुछ लोगों ने इसमें कमेंट डाला था कि शुक्र 100% ट्रू फैक्ट के ऊपर आपने वीडियो नहीं बनाई है। मुझे कई बार खुद ध्यान नहीं रहता कि कौन सा टॉपिक रह गया कौन सा नहीं। तो जो टॉपिक रह गए हैं आप मेंशन कर दे कीजिए, वो इस बार ना सही नेक्स्ट टाइम सही या उससे नेक्स्ट टाइम सही लेंगे बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।